आम आदमी पार्टी यूपी में तीसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय आज़ाद सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की पदयात्रा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक मिर्ज़ापुर से वाराणसी तक निकालेगी। इसके बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय आज़ाद सिंह ने कई सवालों के जवाब भी दिए। काशी प्रांत की बैठक थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और जो काशी प्रांत के संगठन का काम देख रहे हैं, दिल्ली के 3 बार के विधायक अनिल झा जी उस बैठक में थे। पवन तिवारी जी हमारे प्रांत के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के निवर्तमान प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष कैलाश पटेल जी, मुकेश जी, देवकांत जी, मनीष जी, इन सब की उपस्थिति में आज बैठक हुई और ये तय हुआ कि तीसरे चरण की पदयात्रा मिर्जापुर में शहीद उद्यान से लेके वाराणसी काशी में सारनाथ तक की जाएगी। ये लगभग 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है जो रूट पूरा तय हुआ है और 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक ये पदयात्रा होगी और इसमें प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए एक जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, रोजगार का, वो रोजगार का मुद्दा हमने अपने पदयात्रा का मुद्दा रखा है। हमारा नारा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। जब हम रोजगार दो की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं आंगनबाड़ी से कार्यकर्त्री जो है जिनको उनका मानदेय नहीं मिलता, रोजगार सेवक है, आशा बहुएं हैं, शिक्षा मित्र हैं, अटेवा पेंशन की डिमांड करने वाले लोग हैं, यानी अपने अधिकार के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तो वो वर्ग है और दूसरा जो हमारा नौजवान है जिसको तारीख पे तारीख मिलती है। एक नौकरी निकली, पेपर लीक हुआ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ, फिर वो मेहनत करता है, दूसरी नौकरी निकली, फिर पेपर लीक हुआ, एक के बाद दूसरा पेपर लीक, दूसरे के बाद तीसरा पेपर लीक। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज बेरोजगारी के कारण त्राहि त्राहि कर रहा है और जब हमने प्रयागराज में पहली यात्रा का समापन किया था उस समय वहां के नौजवानों ने बताया था कि बहुत सारे नौजवानों ने आत्महत्या की है बेरोजगारी के कारण। इतना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आने वाले बुनकर समाज के लोगों की भी बात करते हैं जो आज बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग, उनके भी हम रोजगार की बात करते हैं। तो पहला मुद्दा हमारा रोजगार दो है और दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय दो। अगर हम ये कहते हैं तो अभी पिछले दिनों जिस तरह से आरक्षण खाया गया पिछड़े वर्ग के लोगों का शिक्षक की भर्तियों में, हमने उसका मुद्दा संसद के अंदर भी उठाया था। जिस तरह से अभी उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती में लखीमपुर में मामला आया था, आरक्षण खाया गया, बांदा विश्वविद्यालय की भर्ती में आरक्षण खाया गया। तो जिस तरह से आरक्षण जो पिछड़े वर्ग का है उस पर जो हक मारा जा रहा है, भेदभाव की जो घटनाएं आती हैं, कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर की सीढ़ियों पर पेशाब चिटवाया जाता है, कहीं किसी दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है, इस प्रकार के कहीं किसी कथावाचक की चुटिया काट ली जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं आती हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी मन को बहुत व्यथित करती हैं। तो दूसरा मुद्दा हमने सामाजिक न्याय दो का रखा है। इन दो मुद्दों के साथ साथ आज जो SIR के नाम पे गड़बड़ झाला चल रहा है वो विषय भी हम लोग यात्रा में उठाएंगे।